जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, यदि आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि आप बीए में है, बीएससी में है या फिर बीकॉम में है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड के, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो देखिए आपका डीडीयू में को कुरिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये हर साल होता है आपका एग्ज़ाम। देखिए, को कुरिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के लेकर के आप चाहे सिक्स सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर के हों, सेकेंड के, थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर के हों, फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग, ठीक है, को करिकुलर कोर्स के अंदर इसका एग्जाम होता है, जिसका पेपर कोड है AEDU 201। ठीक है, और एक आपका एग्जाम होता है फैशन एसेसरीज का। ठीक है, इसका पेपर कोड है AEDU 203। ठीक है, देखिए इसका जो आपका फैशन डिजाइनिंग है और आपका फैशन एसेसरीज है, लगभग आपके जो क्वेश्चन है वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, हालांकि प्रश्न पत्र में आपके क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं, लेकिन आपके जो मैंने दोनों का क्वेश्चन पेपर देखा है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पेपर में से आपके समान एकदम, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के कुछ प्रश्न इसमें से भी आए हैं और कंप्यूटर के कुछ प्रश्न इसमें से भी पूछे गए हैं, रंगों के सवाल इसमें से भी पूछे गए हैं और इसमें से भी पूछे गए हैं। ठीक है, और फैशन डिजाइनिंग से इसमें भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें भी लगभग सेम ही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर बनाया गया है। इसमें 75 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप चाहे आपका एग्जाम चाहे AEDU 201 का है, चाहे AEDU 203 का है, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इससे बाहर कुछ प्रश्न आता नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। हर साल प्रश्न दोहराए जाते हैं इसी टॉपिक से, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए इसमें टॉप 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है, तो यह साटन बुनाई कहलाता है। ठीक है, जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो यह साटन बुनाई कहलाता है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या पूछा गया है, मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। ठीक है, इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, यानी कपड़े की बुनाई कढ़ाई करते हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है, तेलंगाना का भाग है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछता है पोचमपल्ली कहाँ का परिधान है, कहाँ का कपड़ा है, तेलंगाना का, ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही फेमस है पोचमपल्ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा गया है, कश्मीरी गाउन को किस रूप में जाना जाता है, कश्मीरी गाउन को हिरन के रूप में जाना जाता है भैया, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ साड़ियाँ दिया गया है, चंदेरी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, कांथा साड़ी और संबंधित राज्य है। तो चंदेरी जो साड़ी है मध्य प्रदेश से संबंधित है, कांजीवरम तमिलनाडु से और कांथा साड़ी पश्चिम बंगाल से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, साड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है, भेड़ से, ऊंट से, बकरी से या फिर एल्पेका से। तो याद रखिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, पश्मीना ऊन, ठीक है, पश्मीना ऊन पूछ रहा है तो यह बकरी से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया भैया, बहुत ही शानदार है, ध्यान रखेंगे। नीता आंध्र प्रदेश जाती है। ठीक है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वह 2 साड़ियाँ खरीदती है जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं, तो पोचमपल्ली और कमलकारी कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपसे पूछता है पोचमपल्ली और कमलकारी कहाँ की साड़ियाँ भैया, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये आपका पोचमपल्ली जो पोचमपल्ली है, यह आपका तेलंगाना का भी है। ठीक है, तो तेलंगाना में पोचमपल्ली जो कढ़ाई होती है साड़ियों की या फिर कपड़े पर, ये आपके हाथ से बुनाई होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो जब प्रश्न पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा। चले प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पहनी थी जिसका नाम है नौवारी साड़ी। 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है, दूसरा ठीक है, बी ऑप्शन। चले प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है जरदोजी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा है, गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक कपड़े हैं
सूती कपड़े, हल्के रंग के कपड़े, टेरिलीन, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया, बहुत ही शानदार है भैया, ध्यान रखेंगे। सुई का आविष्कार किस युग में हुआ, लौह युग में हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है, किस युग में सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ। सिलाई मशीन का आविष्कार अंग्रेजी युग में हुआ। ठीक है, ब्रिटिश काल में। चले प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, ट्रिमिंग या कटिंग करते समय हमेशा सारी ट्रिमिंग रखनी चाहिए। सारी ट्रिमिंग हमें कहाँ रखनी चाहिए, डस्टबिन में। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है आपका, शब्द कटाई एवं सिलाई किसे निर्दिष्ट करते हैं, वस्त्र, पोशाक, कपड़े या फिर सभी को। तो इन सभी को। ठीक है, इन सभी को। चले प्रश्न नंबर 13 पूछा गया आपका, वस्त्रों का धारण किस लिए किया जाता है। आप वस्त्र किस लिए पहनते हैं भैया, तो पहचान के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है, चलें सभी। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, फीमेल फिगर स्केच में कितने व्यू होते हैं, तो 4 व्यू होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, ताने के धागे होते हैं, ताने के धागे मजबूत होते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया, मुख्य करघे में निम्न में से होता है, शटल, काम्ब, स्पूल या कोन। मुख्य करघे में, तो मुख्य करघे में शटल होता है। ठीक है, मुख्य करघे में शटल होता है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, कौन सा तत्व वस्त्रों में ग्राहक को सर्वाधिक आकर्षित करता है। तो रंग की सघनता जो है ग्राहक को सर्वाधिक आकर्षित करते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछा गया है, ऊन प्राप्त किया जा सकता है, ऊन भेड़ से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा है, निम्न को कैच स्टीचर्ड हेग के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो हैरिंग बोन हेम को जाना जाता है, हैरिंग बोन हेम को। चले ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार शानदार ये सभी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, सीधी लाइनों के साथ निम्न लाइनों को मिलाने पर फिगर लंबा प्रतीत होता है। तो तिरछी लाइनों को मिलाने पर बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है, किस दौर में सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ, गुप्त काल में, लौह काल में, मुगल काल में या ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में। ठीक है, सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है आपका, मशीन का काम नहीं होने पर सुई को कर देना चाहिए। तो जब मशीन का काम नहीं हो रहा है तो सुई को नीचे कर देना चाहिए। ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है आपका, शरीर का नाप लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण निम्न में से कौन सा है। तो मेजरिंग टेप है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है आपका, निम्न में से किस मशीन को घरेलू सिलाई मशीन भी कहा जाता है। लॉक स्टिच सिलाई मशीन को घरेलू मशीन कहा जाता है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर इसमें आपका 25 क्या पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। सिलाई करते समय अंगुलियों पर सुई चुभने से बचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो थिम्बल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, साटिन व्यू वस्त्र होते हैं, महंगे होते हैं। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, यदि आप नीला और पीला रंग मिलाते हैं तो आपको प्राप्त होगा। तो आपको हरा रंग प्राप्त होगा, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है, रंग का हल्कापन और कालापन है, वैल्यू है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है आपका, निम्न गला फांसी के फंदे समान दिखाई देता है, यू आकार का गला, स्वीट हार्ट गला, हाल्टर गला या बोट गला। बताइए इन चारों में से कौन सा गला है जो फांसी के फंदे के समान दिखाई देता है। तो हाल्टर गला जो है यह, ठीक है, हाल्टर गला फांसी के फंदे के समान दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, कागज पर ड्राफ्टिंग बनाने व पैटर्न काटने की प्रक्रिया को कहते हैं, पेपर पैटर्न कहते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है आपका, व्यक्ति को लंबा एवं पतला दर्शाने वाली लाइनें हैं, खड़ी लाइनें, आड़ी लाइनें या फिर दोनों प्रकार की लाइनें। बताइए तो व्यक्ति को लंबा एवं पतला दर्शाने के लिए खड़ी लाइनें हैं।
ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया भैया, निम्न में से कौन सा धागा प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है? तो जो सूती धागा होता है या प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है इन चारों में से, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा गया है, डिजाइन बनाते समय निम्न में से किस उपकरण की सहायता से लंबी लाइनें खींची जाती हैं? मीटर स्केल की सहायता से लंबी लाइनें खींची जाती हैं। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, निम्न मशीन का प्रयोग पॉकेट की ओपनिंग व क्लोजिंग मजबूत बनाने में किया जाता है? किस मशीन से बनाया जाता है? बारकेटिंग मशीन से। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। चलें, 35 नंबर प्रश्न है, फीमेल फिगर स्केचिंग किन दो नापों द्वारा की जाती है? तो 10.5 एवं 12.5, ठीक है। 10.5 इंच और 12.5 इंच फीमेल फिगर स्केचिंग इन दोनों नापों से बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है आपका, निम्न को इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन भी कहा जाता है? कच्चे माल के निरीक्षण को इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न धुलाई को, ठीक है, निम्न धुलाई की विधि में सक्शन वाशर का प्रयोग होता है? घर्षण विधि की धुलाई में, हल्के दबाव विधि में, या फिर चूसण विधि में? बताइए किस विधि में सक्शन वाशर का उपयोग किया जाता है भैया? किस में किया जाता है? तो चूसण विधि में, ठीक है। चूसण विधि धुलाई में सक्शन वाशर का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, पुरुष महिलाओं एवं बच्चों की पोशाकों के लिए प्रयुक्त शब्द हैं? क्या है? परिधान है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, फैशन डिजाइनिंग निम्न के जरिए आसान हो सकी है? फैशन डिजाइनिंग इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए आसान हो चुकी है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है भैया, निम्न मोटिफ में आड़ी तिरछी लाइनें सम्मिलित होती हैं? किसमें होती हैं? प्राकृतिक मोटिफ में। प्रश्न नंबर 41 पूछा गया है, दृष्टिप्रम में रंग का दृष्टिप्रम में गर्म रंग का प्रकार नहीं है? लाल रंग, पीला रंग, नारंगी या फिर हरा? बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हरा रंग, बिल्कुल। देखिए, दृष्टिप्रम में गर्म रंग का प्रकार कौन सा नहीं है? हरा। लाल, पीला और नारंगी ये दृष्टिप्रम में गर्म रंग का प्रकार है, ठीक है, हरा नहीं है। चले, 42 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्न को पाइप्ड टक्स भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो कार्डेड टक्स को पाइप्ड टक्स भी कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 43 का पूछा गया है, पैटर्न लंबाई को छोटा करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है? तो टक्स का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 44 क्या है, निम्न में से पहले किस का माप लेते हैं? बताइए, निम्न में से किसका पहले माप लेते हैं? चौड़ाई का। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 45 है, पॉलिस्टर को निम्न में से कहा जाता है? पॉलिस्टर को वर्क हास कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पॉलिस्टर को क्या कहा जाता है? वर्क हरास। चलिए, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 46 क्या है, निम्न में से कृत्रिम सिल्क अथवा रेशम है? रेयान है, ठीक है। रेयान क्या है? कृत्रिम सिल्क या फिर रेशम। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 47 क्या है, बिना परिष्कृत किए गए वस्त्रों को कहते हैं? ग्रे वस्त्र कहते हैं या फिर परिष्कृत कहते हैं? बताइए, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। बिना परिष्कृत किए गए वस्त्रों को ग्रे वस्त्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है, लड़कों की स्पोर्ट शर्ट में निम्न प्रकार की सीम का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार की सीम का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट सीम की प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है, निम्न में से अस्थाई टांका है? तो अस्थाई टांका कौन है? समान कच्चा टांका, ये क्या है? अस्थाई टांका है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है, शार्प सुइयां निम्न नंबर के साइज में उपलब्ध होती हैं? तो शार्प सुइयां जो होती हैं 1 से 10 के नंबर में उपलब्ध होती हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, लिनन प्राप्त होता है?
लिनन, फ्लैक्स पौधे से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 52 पूछा गया है, ड्राफ्टिंग संबंधित है। ड्राफ्टिंग कपड़े की कटिंग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 53 पूछा गया है, इंद्रधनुष के रंग नहीं है। तो देखिए इसमें भूरा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए भैया? भूरा होना चाहिए, भूरा होना चाहिए, ठीक है, भूरा रंग। देखिए बैगनी, पीला और लाल ये इंद्रधनुष के रंग है, लेकिन भूरा जो है ये इंद्रधनुष का रंग नहीं है। चलें, प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है, तीन प्राथमिक रंग कौन से हैं? बताइए, तीन प्राथमिक रंग कौन से हैं? तीन प्राथमिक रंग जो हैं लाल, हरा और नीला है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये सभी प्रश्न, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 57 पूछा गया है, प्राथमिक रंग क्या है? प्राथमिक रंग आपके कौन कौन से होते हैं? लाल रंग, पीला रंग और नीला रंग, ये आपके प्राथमिक होते हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 58 पूछा गया भैया, द्वितीयक रंग क्या है? यानी द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? नारंगी, हरा और बैगनी, ये आपके द्वितीयक रंग होते हैं, ठीक है। चलें, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 क्या है, तृतीयक रंग क्या है? यानी तृतीयक रंग के अंतर्गत कौन आता है? तो लाल नारंगी, लाल बैगनी, नीला हरा, नीला बैगनी, पीला नारंगी और पीला हरा, ये आपका तृतीयक रंग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है, गर्म रंग क्या है? गर्म रंग कौन कौन सा होता है? लाल, पीला, नारंगी, गुलाबी, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके गर्म रंग के हैं। हालांकि आपके एग्जाम में पांचवा ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन लाल, पीला, नारंगी और गुलाबी ये गर्म रंग है, ध्यान रखेंगे। चलें, प्रश्न नंबर 61 पूछा गया है, ठंडे रंग कौन है? नीला, हरा, बैगनी, ठीक है। नीला, हरा, बैगनी ये कौन से हैं? ठंडे रंग होते हैं। प्रश्न नंबर 62 पूछा गया है, काला, भूरा, ग्रे और सफ़ेद रंग हैं, ये कैसे रंग हैं? तटस्थ रंग हैं, ठीक है। काला, भूरा और ग्रे, सफ़ेद कैसे रंग है? तटस्थ। पूछता है आपके एग्जाम में इनमें से कौन तटस्थ रंग है? तो जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो जब आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 63 नंबर प्रश्न है, वायलेट रंग का दूसरा नाम है? बैगनी है यानी पर्पल, ठीक है। चलें, 64 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, कलर व्हील क्या है? कलर व्हील क्या है? एक दृश्य उपकरण जो मूल रंग दिखाता है, ठीक है, कलर व्हील कहलाता है। प्रश्न नंबर आपका 65 क्या पूछा है, जो रंग एक रंग चक्र पर एक दूसरे के सामने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पूरक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 66 पूछा गया है, गर्म रंग आमतौर पर किस तरह की भावना से जुड़े होते हैं? आक्रामकता से जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 67 पूछा गया है भैया, CMKY का फुल फॉर्म है? CMKY का फुल फॉर्म है सियान, मैजेंडा, येलो और की। प्रश्न नंबर 68 है 68 नंबर, किसी रंग को संतृप्त करने से क्या होता है? किसी रंग को संतृप्त करने से क्या होता है? रंग की तीव्रता बदल देता है। प्रश्न नंबर 69 क्या है, टिंट क्या है? टिंट आपका सफ़ेद रंग के साथ एक रंग का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए खाद्य कंपनियां किस रंग का उपयोग करती हैं? तो लाल रंग का उपयोग करती हैं। प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया है, हरे रंग का पूरक क्या है? हरे रंग का पूरक कौन होता है? लाल होता है। प्रश्न नंबर 72 पूछा गया है, फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से है? फुलकारी कढ़ाई आपका पंजाब राज्य से है। प्रश्न नंबर 73 आपका क्या पूछा गया है, परिधान डिजाइन करने के लिए डिजाइनरों द्वारा किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है,
सिलाई मशीन के कौन से भाग सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करते हैं? तो जो आपका इसमें स्टिच रेगुलेटर है, ठीक है, जो स्टिक रेगुलेटर होता है यह आपके सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है आपका। चले, आपका 75 नंबर प्रश्न पूछा है, सिलाई मशीन का कौन सा भाग चक्का के केंद्र में होता है? तो सिलाई मशीन का जो स्टॉप मोशन क्रू होता है यह आपके चक्के के केंद्र में होता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका। ये रहे आपके 75 क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट करिएगा और मॉडल पेपर चाहिए तो मैं आज शाम तक या तो कल सुबह तक मैं आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर दे दूंगा बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। चले, कमेंट जरूर करेंगे, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में। अच्छा हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से कराई जाएगी, तो हमारे साथ जुड़ने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।